हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 15 अगस्त में मंच संचालन करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी और किन किन चीज़ों से आपको बचना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसे समझिए कि स्टेज एंकर या मंच संचालन करते समय कुछ बातें खास ध्यान में रखनी चाहिए ताकि कार्यक्रम प्रभावी, अनुशासित और दर्शकों के लिए रोचक बने। मैं इन्हें आपके लिए क्रमवार सजा देता हूं। आपको एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर स्टेज एंकर या मंच संचालन करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके जो कार्यक्रम है वो प्रभावी होंगे, अनुशासित भी होंगे और दर्शकों के लिए रोचक बनेंगे। तो आइए एक एक करके मैं आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तैयारी। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में है, याद रखेंगे कि कार्यक्रम का पूरा फ्लो, क्रम और समय पहले जान ले कि कार्यक्रम जो होंगे तो कितने समय तक के लिए होंगे, कब से कब तक होंगे। उसके बाद में क्रम यानी कि वो जो तरीका है कि पहले स्पीच होंगे या फिर मेहमानों का स्वागत होंगे या फिर वेलकम सॉन्ग होंगे या फिर क्या होंगे, हर एक चीज़ को आप क्रमवार सजा दें, समय जान लें। दूसरा है कि वक्ताओं, कलाकारों और कार्यक्रम के विषय की बुनियादी जानकारी रखें कि वक्ता कौन कौन सा है, कलाकार कौन कौन सा है, कार्यक्रम में क्या क्या विषय हैं, कौन कौन चीज़ें होने वाली हैं, उन चीज़ों को आप जानकारी ले लें। तीसरा जो पॉइंट है कि ज़रूरत पड़ने पर छोटे छोटे नोट्स या कार्ड बना लें, क्योंकि हर एक चीज़ माइंड में नहीं रहता है, इसीलिए आप एक फाइल तैयार कर लें और जो भी आपके कार्यक्रम में चलने वाले हैं उनको एक लिस्ट में बना लें। ठीक है, चलिए, ये तो रही बात कि तैयारी से रिलेटेड कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी होगी। अगला है कि व्यवहार और व्यक्तित्व यानी जिसे पर्सनालिटी एंड कंडक्ट जो कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, नंबर पॉइंट है कि आत्मविश्वासी और मुस्कुराते हुए मंच पर खड़े हों, यानी आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और आपको मुस्कुरा करके, ऐसा नहीं कि आप टेंशन में हो और आपका मुंह जो है लाल हो गया है डर के मारे में, है ना। तो इससे क्या होते हैं कि जो सामने वाले जो सामईन होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, तो वो जो है उनके अंदर का जो फीलिंग है वो कम हो जाता है और उनके जो ये जो होते हैं सुनने का जो इच्छुक जो लेके आते हैं, अरमान जो लेके आते हैं कि हम आज मज़े लेकर सुनेंगे या फिर इंजॉय करेंगे, तो उनके अंदर का जो जोश है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अच्छा, उसके बाद में है कि शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज खुली और सकारात्मक होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है खुली हो और सकारात्मक होना चाहिए। नंबर जो अगला पॉइंट है कि दर्शकों से आंख मिलाकर बात करें, ना कि सिर झुकाकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर को झुका लेते हैं या फिर ऊपर की ओर देखते हैं, और जो दर्शक होते हैं उनसे आंख मिलाकर के बात नहीं करते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं हैं, तो ये आपके गलत हैं। तो इसीलिए पर्सनैलिटी एंड कंडक्ट में आपको इन तीनों चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगला आपके सामने में है कि आवाज़ और बोलने का तरीका यानी वॉइस एंड स्पीच क्या क्या होना चाहिए कि आवाज़ साफ, ऊर्जावान और उत्साहपूर्ण हो। आपकी जो आवाज़ है वो साफ होनी चाहिए, आपकी जो आवाज़ है उसमें उत्साहपन होना चाहिए। उसके बाद में शब्द स्पष्ट बोलें, बहुत तेज़ या बहुत धीमे नहीं बोलें। बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो कि तेज़ बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर बहुत ज़्यादा धीमे भी नहीं होना चाहिए। तो आपका शब्द कैसा होना चाहिए, तो शब्द आपका स्पष्ट बोलें, बहुत तेज़ बोलें, बहुत तेज़ या फिर बहुत धीमे ना बोलें। उसके बाद में टोन में बदलाव रखें, जैसे उत्साह चाहिए वहाँ जोश, और जहाँ गंभीरता चाहिए वहाँ संजीदगी। आपकी आवाज़ में जो है ये बदलाव होना चाहिए। जैसे मान लें कि कोई उत्साह वाला बात आ गया तो आप वहाँ पर उत्साह मतलब उत्तेजना होकर बोलेंगे, जोश के साथ बोलेंगे। और जहाँ गंभीरता वाला बात आ गया, शहीदों की यादगार की बात आया, तो वहाँ पर हम लोग को क्या संजीदगी के साथ बोलना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नंबर 4 में आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हर सेगमेंट को समय पर शुरू और ख़त्म कराएं। हर सेगमेंट को क्या करें, समय पर शुरू करें और समय पर ही ख़त्म करें। ऐसा नहीं है कि आपका टाइमिंग दे रखा है 2 घंटे का और आप कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं 4 घंटा, ये गलत चीज़ है भाई। ठीक है, अच्छा, अगर कोई कलाकार स्पीकर देरी करे तो दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तुरंत कोई छोटा किस्सा, शेर, चुटकुला या जानकारी साझा करें। इसका यह मतलब होता है कि मानिए कि किसी कलाकार को या फिर कोई स्टूडेंट को या फिर किसी गेस्ट को आपने इनवाइट किया स्टेज पर,
तो उसको आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, मतलब कि या फिर चलने में लेट हो रहा है या फिर दूर जगह में बैठा हुआ उसको आने में लेट हो रहा है, तो आप उस समय में पूरा माहौल को शांत ना रखें, बल्कि वहाँ पर कोई आप चुटकुला सुना दें, कोई जो है जानकारी दे दें, या फिर कोई किस्सा सुना दें, कोई शेर सुना दें छोटा सा, है ना, ताकि उसको आते आते वो जो है आपका चुटकुला भी खत्म हो जाए। अगला जो ध्यान देने वाली बात है कि सम्मान और शिष्टाचार, यानी कि कहते हैं कोर्टेसी एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ क्या है कि हर अतिथि, वक्ता और कलाकार का आदरपूर्ण स्वागत करें। अगर कोई अतिथि है, मेहमान है, या कोई जो है कि स्पीकर है, स्पीच देने स्टूडेंट है, या कोई भी है, अगर आप उसको बुलाना चाहते हैं तो उसको अदब से बुलाएं और आदरपूर्ण उसका स्वागत करें। और हर एक चीज़ का तरीका आपको बताया गया है। PDF लेना चाहते हैं फुल एंकरिंग स्क्रिप्ट का, चाहे स्कूल के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, मदरसा के लिए हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। नंबर नोट कीजिए 8226928812, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद नामों का उच्चारण सही और स्पष्ट हो। जो भी आप नाम लेना चाहते हैं, जिसका भी नाम लेना चाहिए, वो शुद्ध और होना चाहिए आपका। मंच पर कभी भी निजी या विवादित टिप्पणी ना करें। मंच पर जो है हर तरह के लोग हैं, तो ऐसी बात आप ना कहें जिससे लोगों को तकलीफ हो, ठीक है। अगला देखिएगा कि दर्शक जुड़ाव, ऑडियंस एंगेजमेंट। तो क्या है, दर्शकों को बीच बीच में संबोधित करें, तालियों के लिए प्रेरित करें, ठीक है। मतलब जोरदार तालियां हो जाए, ऐसा वैसा बोलकर क्या आप करें, उनसे हल्का फुल्का संवाद करें, बात करें उनसे आप, लेकिन ओवर एक्टिंग से बचें, एडवांस नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए, अपेक्षित स्थिति का प्रबंधन, हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। अगर माइक बंद हो जाए या तकनीकी दिक्कत आए, घबरा नहीं, मुस्कुराते हुए संभालें। ऐसा नहीं कि गुस्सा आने लगे, जो वहाँ के जो इलेक्ट्रीशियन है उस पर गुस्सा आना शुरू कर दे तो गलत बात है। माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखें ताकि लोग असहज ना हो, ठीक है। चलिए, इन बात पर ध्यान दीजिएगा। अगला चीज़ आपके सामने में कि किन किन बातों से बचना है, ये तो आपको करना होगा। किन किन बातों से बचना है, तो बहुत लंबी और बोरिंग बातें करना। बहुत लंबी बोरिंग बातें किसी को पसंद नहीं है भैया, इसलिए शॉर्टकट बात करेंगे आप। बार बार हेलो, क्या आप सुन रहे हैं जैसा फेलियर, ऐसा इस तरीके से बात नहीं करेंगे। व्यक्तिगत या राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में है कि मंच पर पीछे खड़े होकर इधर उधर देखना, तो ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों पर आपको बचना। बाकी आप अगर एंकरिंग फुल स्क्रिप्ट चाहते हैं, मंच संचालन वाला स्क्रिप्ट चाहते हैं, कॉलेज के लिए हो या फिर कोई भी दूसरे कार्यक्रम के लिए हो, तो आप मुझसे इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।